नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम, इंचार्ज प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल मानपुर ब्लॉक कछौना डिस्ट्रिक्ट हरदोई। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मिशन प्रेरणा प्रश्नावली भाग 8, इससे पहले मैं 1 से 7 भाग पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपके पास अभी भी किसी मॉड्यूल के PDF नहीं है तो तुरंत मुझे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको PDF फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा सारे मॉड्यूल्स के। किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप पे तुरंत मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा चैनल पूर्णतः फ्री है, आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है, आधारशिला हस्त पुस्तिका के किस भाग में गणित की अवधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है? तो ये ऑप्शन है 2, 4, 1, 3। तो इसका जो सही उत्तर है वो भाग 3 है। आधारशिला के भाग 3 में गणित के अवधारणाओं के बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, संख्यापूर्ण अवधारणाएं, जिनके ऑप्शन हैं वस्तुओं को गिनना और क्रम में बांटना। दूसरा ऑप्शन है वस्तुओं को गिनना और वर्ग में बांटना। संख्या में वस्तुओं के शामिल होने की समझ होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, चौथा ऑप्शन। अध्ययन या अध्यापन की दृष्टि से लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन है 4, 3, 5, 18। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जिसका उत्तर है 3। तो 3 लर्निंग आउटकम की श्रेणियां हैं। अगर किसी का और कोई उत्तर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने उत्तर के बारे में हमें भी बताएं। चौथा प्रश्न है, गणित सीखने का क्रम जिसमें बच्चों को सभी इंद्रियों के प्रयोग का अवसर मिलता है, जिसके ऑप्शन है PSEL पहला ऑप्शन, दूसरा है EPLS, तीसरा ऑप्शन है ELPS और चौथा ऑप्शन है SPLE। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ELPS, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। ELPS की फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस, E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर एंड S से सिंबल, यानी कि अनुभव, भाषा, चित्र और प्रतीक। एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। प्रश्न 5, बच्चे दी गई संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़ा बताते हैं। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 1 व 2। तो इसका सही आंसर है कक्षा 2, दूसरा ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न 6, बच्चे कक्षा शिक्षण में रुचि लें, इसके लिए आवश्यक है कि, जिसके ऑप्शन है परिवेश या वस्तुओं का उपयोग। दूसरा, गतिविधि बदल बदल कर कराएं। तीसरा ऑप्शन है गतिविधि कक्षा व छात्रों के स्तरानुसार कराएं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। प्रश्न 7, अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है? कक्षा 4, कक्षा 7, कक्षा 2, कक्षा 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला ऑप्शन है, कक्षा 4। प्रश्न 8, आधारशिला हस्त पुस्तिका का कौन सा भाग है जो शिक्षकों के व्यक्तिगत उपयोग हेतु है, जिसे पढ़कर शिक्षक अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही उत्तर है भाग 6, चौथा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न 9, सीखने की सबसे सही प्रक्रिया है बाल केंद्रित शिक्षा, मानसिक सक्रियता बनाए रखना, चुनौतियों का सामना करना,
गतिविधि आधारित शिक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, गतिविधि आधारित शिक्षण। 10वां प्रश्न है, इरैक सिद्धांत संबंधित है, जिसके ऑप्शन है निष्कर्षण, चिंतन, अनुप्रयोग, अनुभव। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अनुप्रयोग, चिंतन, निष्कर्षण, अनुभव। तीसरा अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्षण। और चौथा ऑप्शन है चिंतन, अनुप्रयोग, अनुभव, निष्कर्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्षण। इसकी फुल फॉर्म होती है, ई से होता है एक्सपीरियंस, आर से होता है रिफ्लेक्शन और ए से होता है एप्लीकेशन, सी से होता है कंसोलिडेशन। जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, रिफ्लेक्शंस, चिंतन, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग और कंसोलिडेशन, निष्कर्ष। तो इस तरीके से इसका सही आंसर तीसरा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आवश्यक जानकारियाँ, उपयोगी सूचनाओं एवं विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किस हस्तपुस्तिका में है। ऑप्शन इसके ध्यानाकर्षण, नेतृत्व, शिक्षण संग्रह, आधारशिला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, शिक्षण संग्रह। अगला प्रश्न है, रुचिकर एवं प्रभावी शिक्षण हेतु योजना निर्माण, पुस्तकालय, शिक्षक डायरी, आदर्श विद्यालय भवन का उल्लेख किसमें किया गया है। जिसके ऑप्शन है शिक्षण संग्रह, आधारशिला, ध्यानाकर्षण एवं नेतृत्व। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला ऑप्शन है, शिक्षण संग्रह। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका को कितने भागों में बांटा गया है, 3, 4, 5, 6। तो इसका सही उत्तर है 6 भाग हैं इसमें। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में विद्यालय नेतृत्व किस भाग में है। भाग 4, भाग 3, भाग 5, भाग 2। तो इसका सही उत्तर है भाग 5, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में अंग्रेजी के कितने अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। इसके ऑप्शन है 2, 15, 26, 22। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन 26, जो अंग्रेजी के वर्णमाला से लिए गए हैं पूरे A to Z। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण कैसे प्रोफेसर N.K. जंगीरा की किस पुस्तक से लिया गया है। जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है प्रभावी प्रशिक्षण, तीसरा प्रभावी शिक्षक और चौथा ऑप्शन है प्रभावी योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में ए अक्षर दर्शाता है। ऑप्शन है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव पेरेंट्स, एक्टिव टीचर, एक्टिव स्कूल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में प्रतिपुष्टि या फीडबैक को कौन सा अक्षर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है P, F, E या K। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 F, क्योंकि प्रतिपुष्टि को फीडबैक ही कहते हैं इंग्लिश में। तो फीडबैक में F पहले आता है, तो F से इसका प्रतीक है, F से इसको प्रदर्शित किया गया है। तो सही उत्तर इसका सेकंड ऑप्शन है F। कक्षा में प्रभावी शिक्षण की कुंजी है छात्र, पुस्तक, TLM। तो इसका हमारी तरफ से जो उत्तर है वो TLM है। अगर आपका कोई दूसरा उत्तर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें। अगला प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाकर कार्य करने का लाभ है। कोर्स कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक जांच से बच जाता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त होता है। और चौथा ऑप्शन है अध्यापक एक दिन में पूरा पाठ पढ़ा देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3,
बच्चों को निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए स्वमार्गदर्शिका होती है। आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षक डायरी, शिक्षण संग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, शिक्षक डायरी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए गए कार्यों का विवरण प्रपत्र के कितने पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। ऑप्शन है जिसके पहला 20, दूसरा 30, तीसरा 40 और चौथा 50। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में संलग्न होंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल हमारा पूर्णतः फ्री है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।